नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। भारत की नीति से इंस्पायर होकर जापान ने भी अब रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। इस सब को देखकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूएस का मीडिया आउटलेट है, इन्होंने कहा है कि जापान ब्रेक्स विद यूएस एलाइज। जो यूएस और बाकी कंट्रीज थे, जो G7 ग्रुप के बाकी कंट्रीज थे, उनसे जापान की नीति अब टूट चुकी है। जापान ने रशियन ऑयल परचेज किया है एट प्राइसेस अबव द कैप, मतलब कि $60 का जो प्राइस कैप है उससे भी ऊपर जापान ने परचेज किया है ऑयल। ना इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, मगर पहले ना एक ग्लोबल टाइम्स की वीडियो है जो उन्होंने शेयर करी थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ना ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग सोचोगे कि अच्छा, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी मीडिया आउटलेट है उसकी वीडियो दिखाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं भारत की आलोचना हो रही होगी। यहाँ पर नहीं, ये वो वीडियो है जहाँ पर डॉक्टर जयशंकर से यूरोप में पूछा गया था कि जो आप रशिया का ऑयल परचेज कर रहे हो तो आप बेसिकली रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहे यूक्रेन वॉर में। और फिर जयशंकर साहब का जो जवाब था ना, वो यहाँ पे देखिएगा। और ग्लोबल टाइम्स ने भी जयशंकर साहब से इम्प्रेस होकर सेम वीडियो को इस तरीके से शेयर किया था जुलाई 18, 2022 को। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, somewhere, let's be a little even-handed out here. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? ना ये जो आंसर था उस वक्त, अब हम इसको कई गुना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जयशंकर साहब ना सिर्फ उस वक्त सही साबित हुए, इनके आंसर ने ना सिर्फ इंडिया में बहुत से लोगों की प्रशंसा जीती, इवन ग्लोबल टाइम्स जो इंडिया की आलोचना करता है उन्हें भी यहाँ पे शेयर करनी पड़ी इनकी वीडियो। अब जापान की जो नीति है, जिस तरीके से जापान ने भी डिसाइड किया है कि जो यूएस बोलता है ठीक है, अपनी जगह है, हम लोग ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे रशिया से, चाहे ऑयल प्राइस कैप के ऊपर भी क्यों ना हो। ये बात साफ साफ अब प्रूव कर देता है कि नेशनल इंटरेस्ट इज अबव एवरीथिंग। ना मुझको यहाँ पर वैसे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जो लोग भी ये न्यूज़ ट्विटर पे और जगह लिख रहे हैं कि जापान ने यूएसए को धोखा दे दिया, यूएसए को बिल्कुल पीछे छोड़ के इन्होंने रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, देखिए रियलिटी ये है, इवन अमेरिकन मीडिया ने भी इसको काफ़ी हाइप कर दिया था, मगर रियलिटी ये है कि जापान ने पहले यूएसए से बात करी, यूएसए को कहा कि हमें ऑयल और नेचुरल गैस चाहिए, कनाडा से हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही। आप कहोगे वेट, कनाडा से क्या हेल्प नहीं मिल रही? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, ये कुछ ही समय पहले गए थे कनाडा। कनाडा एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल नेचुरल गैस का। इन्होंने कहा कि देखो, हम रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज नहीं कर रहे ना, तो एटलीस्ट आप हमको श्योरिटी दो कि मार्केट रेट से कम प्राइस पर आप ऑयल और नेचुरल गैस हमको आप दोगे। मगर जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी अश्योरेंस जापान को नहीं दी। और जब जापान को समझ में आ गया कि G7 कंट्रीज के अंदर ही कई देश जापान की आर्थिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे, ये जापान को कोर लेवल पर हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब जापान ने ओपनली यूएस को कह दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज करने वाले हैं। यूएस ने कह लीजिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद यूएस मान गया कि चलो ठीक है, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप रशिया से ऑयल परचेज कर लीजिए। तो ये सब यहाँ पे हुआ है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस सब की वजह से अमेरिकन गुस्सा हैं, अरे क्या बताऊँ आपको, अमेरिका के जर्नलिस्ट ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है जापान से। मैं देख रहा था जहाँ भी कोई ये न्यूज़ पब्लिश कर रहा था कि जापान ने जी यूएसए की जो नीति थी उससे अलग होकर रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। सीधा नीचे लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया कि याद है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने हिटलर का साथ दिया था। सीधा इन्होंने कहा कि जब मौका आता है एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का, जब बात आती है वर्ल्ड पावर्स के आमने सामने भिड़ने की, तो जापान हमेशा गलत साइड के साथ खड़ा हो जाता है। ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग तो अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अब एक ही चीज़ देखनी बच गई है कि जापान ये भी अनाउंस कर दे कि हम ब्रिक्स प्लस को ज्वाइन कर रहे हैं। यूएसए को इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा कष्ट है कि सऊदी अरेबिया जैसे देश जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा कोर यूएस एलाइज हुआ करते थे, यूएसए पर निर्भर रहते थे,
सऊदी अरेबिया अब चाइना की मदद से ईरान के साथ बातचीत रीस्टार्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया ब्रिक्स भी ज्वाइन कर रहा है। तो ब्रिक्स को लेकर ये जेन्युइनली थोड़ा सा आप कह लीजिए नर्वस रहते हैं। और अब जापान की जो ये नई पोजीशन है ये देखकर इनको जेन्युइनली इस बात का आप कह लीजिए डर है कि जापान एक दो कदम और आगे जाकर ट्रूली न्यूट्रल ना हो जाए दुनिया में। और अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, जापान रशिया से ऑयल परचेज कर लेगा, जरे हम परचेज करते हैं, इसमें नई बात क्या है। देखिए, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक बार सोच कर देखो, जापान और रशिया एक दूसरे पर सैंक्शन लगा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि रशिया ने जापान के पीएम की एंट्री बैन कर रखी है अपने देश में। उसके अलावा जापान के विदेश मंत्री, इनके वित्त मंत्री ये रशिया में एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री करेंगे इनको जेल में डाल देंगे, क्योंकि जापान ने भी इस टाइप के जो सैंक्शंस हैं ये रशिया पे लगा रखे हैं। तो जापान और रशिया बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट थे। रशिया लगातार मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय कर रहा था जापान के आइलैंड्स के पास। आप इमेजिन करके देखो, जापान ने किस कड़वे मन से निर्णय लिया होगा कि रशिया से ऑयल परचेज करना होगा हमें, नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें सही रेट पर कोई भी ऑयल बेचने को तैयार नहीं है। आप सोच कर देखिए जो बाइडेन की विदेश नीति कितनी कमज़ोर है कि जापान, जो इनका बहुत ज़्यादा करीबी कंट्री है, जिसके साथ इनका डिफेंस पैक्ट है, उस कंट्री को बाइडेन ने इतना दूर धकेल दिया अपनी पुअर फॉरेन पॉलिसी से कि अब सैंक्शन लगाने के बाद भी जापान रशिया से ऑयल परचेज करेगा। और अब होगा क्या देखो, या तो जापान यूएस डॉलर्स में पेमेंट करेगा रशिया को, और अगर मान लीजिए यूएस वो अलाउ नहीं करता तो जापानीज येन, जो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, उससे जापान पेमेंट कर रहा होगा रशिया को। तो रशिया के पर्सपेक्टिव से एक मैसिव जियोपॉलिटिकल जीत है ये। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हमें अब ये इशू यूएसए के साथ दुनिया के सामने रेज करने की ज़रूरत है कि अब वो बात कहाँ गई कि इस अमाउंट से जो रशिया की वॉर है यूक्रेन में ये फंड हो रही होगी। क्या यूक्रेन अब ये भी कहेगा कि जापान के जो येन हैं ये यूक्रेन के खून के बराबर है, जैसे पहले वो कमेंट करते रहे। देखो, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ना जापान, यूएस, रशिया के बीच में, इन तीनों के बीच में फनी बात ये है, विनर सबसे बड़ा साबित हुआ है इंडिया। इंडिया इज लिटरली स्माइलिंग, क्योंकि जो हमारा स्टांस था, जिस पर हम बरकरार रहे, ये क्लियरली दुनिया के सामने सही साबित हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जापान के बाद कई और देश, साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, ये भी सोचे कि हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना होगा। यूएस कल को हमारे लोगों को पालने नहीं आएगा, हमें ऑयल चाहिए सस्ते रेट पर, और ये भी रशिया से हो सकता है कि ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दे। इंडिया ने शुरुआत करी थी, जापान ने आगे मैं कहूँगा एक प्रोग्रेस दी है, और अब बाकी सब कंट्रीज फॉलो करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।